नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले यूपी विधानसभा में महाकुंभ के आयोजन के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए अपनी सरकार की कामयाबियों का बखान करते हुए एक नाविक की कहानी सुनाई थी। एक ऐसे नाविक की कहानी, एक ऐसे नाविक परिवार की कहानी जिसने महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान अपनी नावें चलाकर 30 करोड़ की कमाई कर ली। बल्कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस परिवार ने हर रोज नाव चलाकर 50 से 55 हजार प्रति नाव के हिसाब से हर रोज 23 लाख कमाई करके 30 करोड़ की शुद्ध बचत कर ली। और योगी आदित्यनाथ ने जब यह कहा, चूंकि उन्होंने महाकुंभ के आयोजन में कैसे कितनी कमाई हुई, कैसे सरकार मालामाल हुई, कैसे अर्थव्यवस्था सुधरी और कैसे एक नाविक और नाविक परिवार की किस्मत चमक गई, इस संदर्भ में कहा तो सबकी दिलचस्पी हुई जरा जाने उस नाविक के बारे में, उस नाविक के परिवार के बारे में। कौन नाविक है जिसके पास इतनी नावें थी, और कौन वो नाविक है जो हर रोज 22 लाख 23 लाख सिर्फ नाव चलाकर कमा रहा था। किस रेट में उसके नाव चल रहे थे, कितने चक्कर उसके नाव लगा रहे थे, उसके नाव के जरिए कितने श्रद्धालु हर रोज संगम में डुबकी लगा रहे थे। सबकी जिज्ञासा हुई, तलाश हुई उस नाविक की। कुछ रिपोर्टर्स पहुंचे उस नाविक के परिवार तक और जो जानकारियां छन कर आई वो हैरान करने वाली है। उन जानकारियों को सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, तब आप सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ जिस नाविक का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस नाविक की कमाई का बखान विधानसभा में करते वक्त अपनी सरकार की शाबाशी दे रहे हैं, अपनी सरकार को भी शाबाशी दे रहे हैं, वो नाविक दरअसल हिस्ट्री शीटर है, वो नाविक दरअसल माफिया है। उस नाविक से जुड़े लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड पुलिस के थानों में दर्ज है। वो नाविक खुद जेल में रह चुका है। उस नाविक पर तमाम तरह के संगीन मुकदमे हैं और वो नाविक पूरे महाकुंभ के दौरान सरकार की तरफ से जो रेट था नाव पर श्रद्धालुओं को ले जाने का, उससे कई गुने वसूल रहा था, रंगदारी कर रहा था, लोगों को डरा रहा था। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों का उसका गैंग था जिस गैंग ने नावें चलाई और उसके बाद जितनी भी कमाई की उसका बखान तो योगी आदित्यनाथ ने किया। सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो में देखिए, सुनिए, खास तौर से उस नाविक के बारे में जिसे हीरो की तरफ पेश किया योगी आदित्यनाथ ने, सक्सेस स्टोरी की तरफ पेश किया योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधानसभा में, जहां कानून व्यवस्था का राज है, जहां राम राज्य है, वहां एक नाविक कैसे लूट रहा था और जो नाविक लूट कर करोड़पति बन रहा था या बन गया, उस नाविक का ट्रैक रिकॉर्ड एक हिस्ट्री शीटर जैसा है। और उसके बाद उसे शाबाशी मिलती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से सिलसिलेवार। इसलिए मैंने यहां लिखा है, योगी ने जिसकी की तारीफ वो निकला नाव माफिया, 30 करोड़ कमाने वाला नाविक, प्रयागराज का कुख्यात गैंगस्टर। एक एक करके पहले योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ ने उस नाविक की तारीफ में क्या कहा, कौन है नाविक? एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। एक नाविक ये बता की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। क्या करें योगी जी, एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहे, तो किसी को भी लगेगा कि बहुत अच्छा है। ऐसे आयोजन से अगर कोई नाविक परिवार मालामाल हो जाता है, करोड़ों कमाता है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री को उसकी सक्सेस स्टोरी बतानी चाहिए। लेकिन यह भी बताना चाहिए कि नाविक है कौन, कैसे लूट रहा था, लूट कर मालामाल हुआ और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब जरा सुनिए विस्तार से। पहले जो योगी ने बताया TV9 भारतवर्ष के हिसाब से, उन आंकड़ों को एक बार फिर से सुन लीजिए। योगी ने बताया कि इस नाविक, और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करते हैं ना, 30 नौकाएं थी, हर दिन एक नाव में करीब 50,000 रुपए की कमाई की, एक नाव से 45 दिनों में 23 लाख रुपए कमाए और इस परिवार ने 30 करोड़ कमाए। अब ये नाविक कौन है जिसने कमाए, जिस तक अब मीडिया के कुछ साथी लोग पहुंचे हैं और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं बताने वाला हूं, यही नाविक है। ये इनके मां है और ये परिवार है।
इस नाविक का नाम है पिंटू महरा। अब पिंटू महरा के बारे में अभी विस्तार से जानेंगे, चौंक जाएंगे हो क्या रहा है यूपी में, और कैसे यूपी में महाकुंभ के दौरान देश भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं को लूटा गया, जबरन उनसे वसूला गया, वो पैसे वसूले गए जिससे उसका 10वां हिस्सा सरकारी रेट होगा, उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना वसूले गए। और वसूल कर एक नाविक जो हिस्ट्री शीटर है वो मालामाल होता है, और योगी आदित्यनाथ उसकी महिमा का बखान करते हैं। ये दैनिक भास्कर के हिसाब से सरकारी रेट है। सरकारी रेट क्या था? ये भास्कर की हेडिंग है, सरकारी रेट से 40 गुना किराया वसूल रहे नाविक, और यही नाविक महोदय, इन्होंने ही और इनके गैंग ने किराया वसूला है। सरकारी रेट प्रति व्यक्ति वोट क्लब से त्रिवेणी संगम 120 रुपए, मांगा क्या गया 2 से 2,500 रुपए। कितना गुना हुआ सोच लीजिए, 20-20 गुना, 30-30 गुना, 40-40 गुना ज्यादा पैसे लिए गए। और उसके बाद हिस्ट्री शीटर के गिरोह की तरफ से जो नौकाएं चल रही थी, उससे कहां से इतनी नौकाएं आई उसकी भी कुछ कहानी है। अरैल से त्रिवेणी संगम सरकारी रेट 75 रुपए, मांगा क्या गया 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए, और ये खुलेआम डंके की चोट पर हो रहा था। हमारे जानने वाले कितने लोग कुंभ गए, सब ने बताया कि कैसे नाव वाले, बोट वाले किस तरह से मनमाने ढंग से 2000-3000 प्रति व्यक्ति ले रहे हैं, जिसकी कहीं सरकारी रेट सरकार के हिसाब से 75 और 100 रुपए होना चाहिए। खुलेआम पुलिस वालों को बताओ तो कह रहे इसी रेट पे जाना है, जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब ये जो महोदय हैं पिंटू महरा, इन्हीं का हिस्ट्री शीट अभी बताने वाला हूं, इन्हीं का डोजियर जानिए अभी। अब ये इन्होंने क्या बयान दिया, इनका वीडियो भी है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं योगी जी मोदी जी को, शुक्रिया तो अदा करेंगे, मालामाल जो हो गए लूट कर, रंगदारी के जरिए नाव चलाकर। इनका बयान है, कुछ श्रद्धालुओं ने खुश होकर आभूषण कपड़े दिए, नाविक साथियों के बल पर कमाई का इतिहास लिखा। मैं सीएम योगी से मिलकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कमाई का इतिहास लिखा, कैसे लिखा, क्यों सरकार को यह नहीं दिखाई? ये इनकी माता जी हैं, इन्होंने भी बयान दिया है कि कैसे बेटा संगम की डुबकी लगवाकर इतना ज्यादा कमा लेगा, बेटे की मेहनत रंग लाई। अब बेटे ने कैसे मेहनत की और बेटा कौन है, विस्तार से बताने से पहले ये सज्जन है, इन्हीं का नाम है पिंटू महरा। अब इनकी बाइट सुनाता हूं, उससे पहले नाम सुनिए और उसके बाद गूगल सर्च करिएगा। वैसे इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। अब ये पिंटू महरा साहब कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसको सुन लीजिए पहले। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा, और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ। योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, सबको धन्यवाद किया बहुत बहुत सारे लोग आए और इस वजह से हमारी कमाई हुई। बहुत कुछ और बोला है इस वीडियो में, वायरल वीडियो है, उस पर नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहां से नाव लिए, कितने नाव हैं, क्या परिवार है, 100 लोग इनके परिवार हैं, सब इनका जिक्र किया। ये महान आदमी है, महान नाविक हैं, इनको बहुत इनका महिमा मंडन किया गया है, पिंटू महरा साहब। अब जब ये योगी आदित्यनाथ ने कहा तो इस तरह की खबरें अगले दिन छपी, सबको लगेगा कि अरे तो कमाल हो गया, एक नाविक ने कमा लिया 30 करोड़, गरीब आदमी नाविक। तो ये खबर जो छपी कि महाकुंभ में 130 नावों के मालिक 45 दिन में कमाए 30 करोड़, ये खबर छपी दैनिक भास्कर में। सीएम ने बजट सत्र में बताया महाकुंभ के राजस्व लाभ, चूंकि ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था और पीटा जा रहा है कि महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ जुड़ गए, 3.5 लाख करोड़ जुड़ गए, 60 लाख लोगों को रोजगार मिला, न जाने क्या क्या बहुत तरह के आंकड़े आ रहे हैं। उन आंकड़ों का भी के बारे में अभी आगे पुष्टि होनी है। इसी भास्कर में है कि हाँ समझे महाकुंभ में नाव और कमाई का अर्थशास्त्र, और जिसके मुताबिक है कि यह है कि नाविक वोट क्लब से संगम तट पर रेट प्रति व्यक्ति 483 था, लेकिन तीर्थयात्रियों से चप्पू वोट के मालिक 2000 से 4000 रुपए प्रति व्यक्ति ले रहे थे। 10 सीटर वोट है और एक यात्री से 1500 रुपए लिए गए और इस चक्कर में 15,000 रुपए की आय हो रही थी एक चक्कर एक्स्ट्रा लेने के। और उसके बाद इसी भास्कर ने यहां पे ये प्राधिकरण का रेट भी छापा है। अब इसका मतलब कि कई गुना पैसे वसूले जा रहे थे। अब जो वसूल रहे थे पैसे वो कौन लोग थे? अब यही प्रोफाइल फिर छपी है अमर उजाला में, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा 2000 कमाने वाला महरा परिवार ने महाकुंभ में रोज कमाए 66 लाख। सीएम ने सुनाई विधानसभा में 130 नावें चलाकर 30 करोड़
बचाने वाला प्रयागराज के पिंटू महरा की कहानी। और पिंटू महरा का बयान भी है कि आम दिनों में एक नाव से 2000 ही कमा पाते थे, लेकिन लाखों कमाए। ऐसा लग रहा है कि सनातन युग आ गया। हालांकि एक कंट्राडिक्शन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 130 नौकाएं थी, जो हिसाब दिया। अब इसी में अमर उजाला में खबर छपी है कि परिवार की ओर से 130 नौका चलाई गई, 25 नावें खुद की है, इसमें 5 मोटर बोट है, 250 नौकाएं किराए पर ली गई थी और सैकड़ों नाविकों को 500 से 1000 रुपये मानदेय देकर ये नाव चलवाई गई। ये इनका दावा है। उसमें क्या है नहीं है अलग बात। इनकी माँ के बारे में है कि बिजली विभाग की बड़ी ठेकेदार हैं पिंटू की माँ, 2 करोड़ का काम। लेकिन यहां तक ठीक है, असली बात अब यहां शुरू होती है। ये पिंटू महरा है कौन? पिंटू महरा के बारे में जो अखबारों में खबर छपी है, अमर उजाला में, भास्कर में, खास तौर से अमर उजाला में, और कुछ सोशल मीडिया पे जो जानकारी आ रही है, अब मोटे तौर पर उनकी कहानी ये है, मोटे तौर पर उनका बैकग्राउंड ये है। अब इस बैकग्राउंड को गौर कीजिए। इस बैकग्राउंड के मुताबिक पिंटू महरा नाविक साहब नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है, कुख्यात अपराधी है। हत्या की कोशिश जैसे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। 2020 में नैनी पुलिस ने माफिया की लिस्ट में इसे डाला था, माफिया की लिस्ट में डाला था। ये सब अखबार में छपी हुई खबर है, अमर उजाला और बाकी जगह। पिता बच्चा महरा और भाई आनंद भी हिस्ट्री शीटर रहे। 21 दिन पहले नाविकों से वसूली मांगने पर नामजद हुए। डबल मर्डर केस में जेल भी गया। 6 महीने पहले जमानत मिली। सोनभद्र जेल में रहते गवाह को धमकाने का भी आरोप है। पिंटू के 2 भाई भी नैनी इलाके के निगरानी शुदा बदमाश हैं। विद्युत विभाग की बड़ी ठेकेदार है पिंटू की मां। ये पिंटू महरा है नाविक। अब इस नाविक की कहानी, अगर वो हिस्ट्री शीटर है, कुख्यात अपराधी है, राम राज्य में इस तरह से हत्या की कोशिश करने वाला एक आदमी गुंडागर्दी करके, जबरन पैसे वसूल करके, कई गुना ज्यादा किराया लेकर, और जो श्रद्धालु गए, एक तरह से कहें तो उनका शोषण किया गया। कोई गरीब आदमी, देश भर से हर तरह के लोग, लेकिन खासतौर से ऐसे लोग जिनकी आर्थिक संपन्नता इतनी नहीं होती, श्रद्धा के साथ वहां पहुंचे, और वो पहुंचे तो उन्हें गंगा में डुबकी लगाने के लिए नाव पर सवार होकर जाना है, और वो नाविक 100-200 जो भी किराया होगा, उसकी बजाय वो 2000 मांग रहा है, 3000 मांग रहा है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे तैसे नाव वाले को पैसे देकर लोग गए, जो उलझे, उन्हें नाव वालों ने उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, ऐसे बहुत सारे। अब ये जो अमर उजाला में जो मैंने कहा, उसी की जानकारी यहां विस्तार से है। नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है पिंटू, और हत्या समेत संगीन मुकदमों का आरोपी है, और गंजिया से परिवार से चलती अदावत, किसी परिवार से झगड़ा है। 2009 में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वह आरोपी है। उसके दो भाई और पिता भी थाने में हिस्ट्री शीटर रहे। ये उसके बारे में ये खबर आज के अखबार में छपी है, अमर उजाला में। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है कि 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में वो अपने भाई अरविंद और परिवार 2 अन्य युवकों के साथ नामजद हुआ। इसके अलावा 2017 में भी कोई घटना हुई, उसमें भी नामजद था। 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। आरोप है कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने परिवार को, जिससे विवाद था, उसको धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करा ली। ये सब उसके बाद नाव चलाने के लिए रंगदारी मांगने के आरोप, ये अखबारों में। हालांकि इसी अमर उजाला में नीचे ये भी खबर है, आम दिनों में करीब 2000 कमाने वाले महरा परिवार ने महाकुंभ में हर रोज कमाए 66 लाख। कैसे कमाए? अब यही कमाए क्योंकि लूट कर कमाए। यही सब अखबार में उसके बारे में बैकग्राउंड छपा है। प्रयागराज में नाविकों से रंगदारी का खेल। हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाशों ने नाविक से मांगे 5000, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। अब इसी में ये भी है, बहुत सारे ऐसे भी नाविक होंगे जो ईमानदारी से कमाना चाहते होंगे, या जो ऐसी कोई हरकत नहीं करते होंगे, जो लूट खसोट नहीं करते होंगे। अब इसी में 5-5 हजार रुपए की रंगदारी मांगी। यह डिग है, 2 दिन पहले भास्कर में छपी है। पीड़ित शनि निषाद ने बताया कि मंगलवार दोपहर को वो अरैल यमुना नदी घाट पर अपनी नाव के साथ मौजूद था। इसी दौरान अरैल गांव के पिंटू महरा, टिंकू निषाद, विवेक पंडा और 3-4 अन्य बदमाश वहां पहुंचे। आरोपियों ने शनि और उनके भाई पिंटू निषाद के साथ मारपीट की और क्षेत्र में नाव चलाने के लिए 5-5 हजार रुपए की रंगदारी मांगी। धमकी दी कि नहीं देने पर जान से मारकर नदी में फेंक देंगे। अब बताइए, ये पिंटू महरा अपनी नावें चला रहा था। योगी के मुताबिक 130, अखबारों के मुताबिक उसने 100-150 नाव किराए पर भी ले ली थी, और एक तरह से वो माफिया की तरह दूसरे नाविक जो नाव चला रहे थे उनसे रंगदारी मांग रहा था कि तुम अगर यहां
प्रयागराज में महाकुंभ में नावें चला रहे हो तो 5-5 हजार रुपया दो उसको। तो ये उस पिंटू महरा की हैसियत कैसे हुई? इतनी ताकत, इतनी रंगबाजी उसकी कैसे चली बिना किसी सरकारी संरक्षण के? या सरकार, सिस्टम, पुलिस को पता नहीं था कि एक रंगबाज टाइप का हिस्ट्री शीटर जिसकी सैकड़ों नावें चल रही है और वो नाविक, बाकी जो नाविक है उनसे रंगदारी वसूल रहा है, जैसे पूरा ठेका मिल गया हो उसको 45 दिन तक। ये खबरें अखबार में छपी है और इसी पिंटू महरा की तारीफ, वाहवाही योगी आदित्यनाथ ने की है। हालांकि अब यह भी है कि बहुत सारे लोग कैश देते हैं। अगर 30 करोड़ लिए, योगी के मुताबिक प्रतिदिन 23 लाख की कमाई हुई, क्या इतने पे वो टैक्स दे रहा होगा? क्या देगा? कैसे कमाई हुई, क्यों हुई? अगर सरकार ने कोई रेट तय किए तो उस रेट से 20 गुना ज्यादा कोई कैसे ले रहा था, क्यों ले रहा था, और लेने वाले की वाहवाही क्यों होनी चाहिए, वसूलने वाले की? इसी में है खबर अमर, ये कुछ दिन पहले की खबर है, गूगल सर्च किया गया इसके बारे में जानकारी के लिए, पत्रिका में छपी है खबर। ये खबर है मेरे ख्याल से 2022 30 अगस्त की कि सोनभद्र जेल में बंद हिस्ट्री शीटर आरोपी ने फोन करके गवाहों को धमकाया, मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। डबल मर्डर के आरोप में सोनभद्र जेल में बंद हिस्ट्री शीटर पिंटू महरा कुख्यात अपराधी है। ये पिंटू महरा साहब, नाविक साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, अतीत है, पास्ट है। ये उसमें राजस्थान पत्रिका में खबर छपी थी ऐसे ही। ये 2022 की खबर है। अमर उजाला में डबल मर्डर के आरोपी ने जेल से फोन पर गवाह को धमकाया, मुकदमा दर्ज, और इसमें भी यही है पहली लाइन, नैनी के अरैल का रहने वाला पिंटू महरा कुख्यात अपराधी है, नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। ये आदरणीय पिंटू महरा जी सक्सेस स्टोरी है योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, जिनके परिवार ने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। योगी तो शुद्ध बचत की बात कर रहे हैं, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। आज सुप्रिया श्रीनाथ ने भी, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बहुत सारे लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर पिंटू महरा का बैकग्राउंड और उसके बाद यही सब लिखा है कि वो जेल के अंदर कैसे गवाहों को धमकाता था, नैनी का कुख्यात अपराधी है, कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। योगी ने बताया कि पिंटू महरा ने कुंभ में 30 करोड़ कमाए। यही सवाल है। बार बार मैं भी यही कहूँगा, अगर किसी ने कमाए तो अच्छी बात है। नाविकों ने या जो लोग वहाँ काम करते थे, रोजी रोजगार के लिए थे, कुछ बेचते थे, कई तरह के ठेके वाले, धंधे वाले, दुकान वाले, खोमचे वाले, कमाए, अच्छी बात है। करोड़ों लोग पहुंचे और उससे लाखों लोग को रोजगार मिला, अच्छी बात है। लेकिन ये हिस्ट्री शीटर लूट कर, और जिसका बैकग्राउंड हत्या और हत्या की कोशिश जैसे मामलों में है, लोगों के बहुत सारे बयान मिलेंगे जो उस समय भी हम लोगों ने अपने वीडियो में दिखाए थे। हम वोट क्लब गए थे नाव लेने, वहाँ 25-25 हजार मांग रहे थे वोट ले जाने के लिए। संगम के किनारे ही स्नान करेंगे। 4 लोगों के परिवार को संगम स्नान करने के लिए नाव वाले को 8,000 रुपये देकर आए। सुबह वहाँ आए थे, एक आदमी से कोई 2 तो 3,000 रुपये मांग रहा था। ये स्थिति थी संगम में लूट खसोट की, और ये इसलिए हुई क्योंकि इस तरह के दबंग किस्म के लोग, इस तरह के हिस्ट्री शीटर, इस तरह के बदमाश लोग डंके की चोट पर अपनी नाव जो चला रहे थे, उस पर श्रद्धालु जो जा रहे थे, उससे कई गुना कीमतें, 20 गुना, 15 गुना उनसे ले रहे थे, और साथ में ये जो नाविक बाकी लोग नाव चला रहे थे, उनसे रंगदारी वसूल रहे थे कि अगर यहाँ संगम में नाव चलाओगे, यहाँ श्रद्धालुओं को लेकर जाओगे तो 5-5 हजार रुपया दो। जो नहीं दे रहा था उसके साथ मारपीट करते। ऐसे बहुत सारे, अब बहुत सारे लोग हिसाब किताब भी जोड़ रहे हैं कि किस तरह से, किस रेट में उसने कमाया होगा नाव में। जब पैसे उसने इतने कमाए तो ये भी तो हिसाब होना चाहिए। तो सरकार को सिंपल गणित, हिसाब किताब वाली सरकार है, पता होना चाहिए कि 10 सीटर का अगर 3,000 किराया है, 8 सीटर का 2,500 किराया है, जो मुझे भास्कर और जगह मुझे मिली, तो फिर ये किराया से कई गुना कैसे कमा लिया। ये मैं देख रहा हूँ 2.5 से 3 घंटा एक चक्कर चप्पू बोट को लगता है, जो चप्पू से चलता है। मोटर बोट को मान लीजिए 1.5 घंटा। उसके पास मोटर बोट, जो अखबार में देख रहा हूँ उसके हिसाब से उसके मोटर बोट कम ही थे उसके पास। ज़्यादातर 5 मोटर बोट थे, 85 नाव खुद की थी, 90 में अगर देखें तो मोटर बोट कम थे। मतलब एक नाव 2.5 से 3 घंटे में एक ग्रुप को, जो 8 या 10 लोग जितने भी जा रहे होंगे, उतने लोगों को स्नान कराता होगा। तो दिन भर में कितने चक्कर लगाए उसने, और कितने चक्कर लगाए, इसी से अंदाजा लगाइए कि चक्कर उसने 5 लगाए, 6 लगाए, लगातार चलता रहा तो भी 7 चक्कर 6 चक्कर से ज़्यादा नहीं होते। तो प्रति सवारी उसने जो सरकार की तरफ से रेट तय था उससे 20-25 गुना ज़्यादा लिए। तो जांच तो इसकी भी होनी चाहिए, और ये होनी, और जब सरकार के पास ये आंकड़ा है, जब योगी जी के पास आंकड़ा पहुंच गया कि एक ही आदमी ने 30 करोड़ कमा लिए, तो ये होना चाहिए भैया कैसे कमाए,
कितने वसूले, कैसे जबरन वसूले, लेकिन वो तो शुक्रिया अदा कर रहा है योगी आदित्यनाथ का, पिंटू महारा, कि हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि योगी राज में उसकी कमाई हो गई और हिस्ट्री शीटर रहती कमाई होगी। बहरहाल उम्मीद है 2 दिन बीत गए हैं, योगी जी को हो सकता है उनके अधिकारियों ने पिंटू महारा की जानकारी ना दी होगी, अब तो जानकारी मिल गई, उसका हिस्ट्री शीट मिल गया, बैकग्राउंड मिल गया। क्या कार्रवाई करेंगे योगी आदित्यनाथ? फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।